मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईंट मनके और अस्थियाँ आज उसका दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ और इसमें कोशिश करूँगा कि लगभग सारे बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन की एक श्रृंखला बना रखी है। ठीक है, तो आज उसी क्रम में पहले चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित है, स्थित है। ठीक, पहला ऑप्शन है वर्तमान महाराष्ट्र में। ठीक, वर्तमान महाराष्ट्र में। दूसरा ऑप्शन है वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में। तीसरा ऑप्शन है वर्तमान हरियाणा में। ठीक, और चौथा क्वेश्चन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोबारा सुनना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित है वर्तमान महाराष्ट्र में, वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान हरियाणा में, या इनमें से कोई नहीं। तब तक आप इसका आंसर लगाएं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं ताकि इससे ही पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आंसर दूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ, किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध। ठीक, व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। क्वेश्चन होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता का किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है चीन, जापान, कोरिया। चीन, जापान, कोरिया। ठीक, ये पहला ऑप्शन हो गया चीन, जापान, कोरिया। दूसरा रूस, इटली, मंगोलिया। तीसरा ऑप्शन है ईरान, इराक, मिस्र। ठीक, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था या थे। पहला ऑप्शन चीन, जापान, कोरिया। दूसरा रूस, इटली, मंगोलिया। तीसरा ईरान, इराक, मिस्र। चौथा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। क्वेश्चन है
कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल थे? ऑप्शन है जॉन मार्शल, ठीक। दूसरा ऑप्शन है ए कनिंघम, ए अलेक्जेंडर कनिंघम। तीसरा ऑप्शन है एम व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक। क्वेश्चन क्या हो गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, ए कनिंघम, एम व्हीलर और इनमें से कोई नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है मोहन जोदड़ो। दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, ठीक। तीसरा है कालीबंगन या कालीबंगा, ठीक। और चौथा है चनहूदड़ो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक। क्वेश्चन क्या है कि हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका पहला ऑप्शन है, ठीक, हड़प्पा से। दूसरा है कालीबंगन से। ठीक। तीसरा है मोहनजोदड़ो से। ठीक, मोहनजोदड़ो से। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहले 5 क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, उसके बाद फिर आगे। पहले आपको क्या करना है कि पहले इन 5 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लेना है और खुद सॉल्व करना है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन क्या है? वर्तमान महाराष्ट्र में, वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान हरियाणा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों नगर वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और ये हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि वह हड़प्पा सभ्यता का किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शन है चीन, जापान, कोरिया, रूस, इटली, मंगोलिया, ईरान, इराक, मिस्र, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार ईरान, इराक और मिस्र से होते थे। तो इसका मतलब इनके व्यापारिक संबंध ईरान, इराक और मिस्र से है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो याद रखना है पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, एम व्हीलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम 1875 में। नेक्स्ट है शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था जहाँ पे वस्तुएं बनाई जाती थी। ऑप्शन क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और चनहूदड़ो।
तो शिल्प उत्पादन का सबसे प्रमुख जो केंद्र था वो चनहुदड़ो और बालाकोट। तो फिर आज में यहाँ पे क्या है, चनहुदड़ो। नेक्स्ट है कि हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो हल से जुते हुए खेत का प्रमाण, पहले ऑप्शन क्या है, हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो और इनमें से कोई नहीं। तो खेत से, हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से मिला है। ठीक, तो 5 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, शंख से बनी वस्तुओं का केंद्र था। पहला ऑप्शन क्या है, पहला है नागेश्वर, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है चनहुदड़ो, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है राखीगढ़ी, और चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि शंख से बनी वस्तुओं का केंद्र था, मतलब जो शंख से वस्तुएं कहाँ बनाई जाती थी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, नागेश्वर, चनहुदड़ो, राखीगढ़ी और हड़प्पा। पहले अपना आंसर लगा ले, इसके बाद मैं बताता हूँ। तो इसका सही आंसर है नागेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे के दाने हड़प्पा सभ्यता के किस राज्य से प्राप्त हुए हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल अलग अलग राज्यों से मिले हैं, तो बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं। तो क्वेश्चन 7 है कि हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने का प्रमाण वर्तमान किस राज्य से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान किस राज्य से प्राप्त हुए हैं या राज्य से मिले हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने का प्रमाण मिला है, वह वर्तमान किस राज्य से मिला है। इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, ठीक, राजस्थान। ठीक, दूसरा है गुजरात, तीसरा हरियाणा और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, आप अपना आंसर लगाएं। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने का प्रमाण वर्तमान गुजरात राज्य से मिला है। कहाँ से मिला है, तो वर्तमान गुजरात राज्य से। ठीक, वर्तमान गुजरात राज्य से, जिसका सही आंसर क्या है, गुजरात राज्य से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवता को पुरंदर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर ये 8 क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवता को पुरंदर, ठीक, किस देवता को पुरंदर कहा जाता था। ठीक, पुरंदर कहा जाता था। पहला ऑप्शन है इंद्र को, दूसरा है शिव को, तीसरा ऑप्शन है प्रजापति को और चौथा ऑप्शन है वरुण देवता को। ठीक, पुरंदर का अर्थ होता है किलों को नष्ट करने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर बताएं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में किस देवता को पुरंदर कहा गया। तो याद रखना इसका सही आंसर है
इंद्र देवता को। किस देवता को? इंद्र देवता को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मिट्टी से या मिट्टी के बने हल का, ठीक, मिट्टी के बने हल का प्रमाण, ठीक, मिट्टी के बने हल का प्रमाण किस स्थान से मिला या कहाँ से मिला है? मिट्टी के बने हल का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ठीक, प्राप्त हुआ है। ऑप्शन क्या क्या है? इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगन, ठीक, दूसरा ऑप्शन है बनावली, ठीक, तीसरा है दायमाबाद, ठीक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के बने हल का प्रमाण, मिट्टी के बने हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो याद रखना है बनावली से। कहाँ से मिला है? बनावली। और ये बनावली कहाँ पे है? तो बनावली कहाँ है? ये हरियाणा में। ठीक है, तो बनावली से मिट्टी के बने हल का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलाशय का प्रमाण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। जलाशय मतलब तालाब, ठीक, जलाशय का प्रमाण, ठीक है, जलाशय का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? किस हड़प्पा स्थल से मिला है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन क्या है? धौलावीरा, ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? बनावली, ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या है? हड़प्पा, ठीक, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? कालीबंगन। ठीक है, तो याद रखना कि जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नहरों द्वारा सिंचाई का प्रमाण मिला है? नहरों द्वारा सिंचाई का प्रमाण मिला है। ठीक, क्वेश्चन क्या हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नहरों द्वारा सिंचाई का प्रमाण मिला है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लोथल, ठीक, बी ऑप्शन है कालीबंगन, ठीक, सी ऑप्शन है सोरतघुई और डी ऑप्शन है दिलमुन। ठीक, तो याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नहरों द्वारा सिंचाई का प्रमाण मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में नहरों द्वारा सिंचाई का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सोरतघुई। और सोरतघुई कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का
जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? ठीक, क्वेश्चन क्या हो गया? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम। बी ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। सी ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर, एम व्हीलर। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक, नेक्स्ट है मनके, क्वेश्चन नंबर है 13। हड़प्पा सभ्यता में बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? बाट मतलब जो मापने या तौलने का जो पैमाना होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? किस पत्थर से बनाए जाते थे? ठीक, इसका पहला ऑप्शन है चकमक पत्थर से। पहला ऑप्शन क्या है? चकमक पत्थर से। दूसरा क्या है? स्फटिक पत्थर से, स्फटिक। ठीक, स्फटिक पत्थर से। तीसरा क्या है? सेल खड़ी पत्थर से। ठीक, और चौथा क्या है? चर्ट नामक पत्थर से। तो याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में बाट मुख्य रूप से चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन से पत्थर से? तो याद रखना है चर्ट नामक पत्थर से। और चकमक क्या है? तो चकमक नामक पत्थर से ही मानव ने पहली बार आग जलाया था या आग जलाना सीखा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? चर्ट। क्वेश्चन नंबर 14। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन ठीक, क्वेश्चन है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक किसने लिखी? ठीक, कुछ क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई किसी ने पुस्तक लिखी है तो उन पुस्तकों से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए कनिंघम, ए मतलब अलेक्जेंडर, ठीक, कनिंघम। दूसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके। ठीक, तीसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल। ठीक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्नेस्ट मैके ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और पुस्तक है, क्वेश्चन नंबर 15। मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो एंड ठीक एंड द इंडस सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन।
ठीक है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके। दूसरा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। तीसरा है एम व्हीलर, मतलब मार्टिमर व्हीलर। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखना है सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल के देख रेख में ही हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 है द स्टोरी ऑफ इंडियन, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक, आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक किसने लिखी? ठीक, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? तो पहला ऑप्शन है A.S. राव, A.S. राव। दूसरा, ठीक, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। तीसरा है C.F. डेल्स, C.F. डेल्स। और चौथा है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी ये पुस्तक A.S. राव ने लिखी है। किसने लिखी है? A.S. राव ने। तो जो पहला चैप्टर था ईंट, मनके और अस्थियाँ, इनके वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे या जो पिछले पेपरों में आए हैं उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने बना दिया। दोनों सीरीज़ में आपको दोनों पार्ट देखना है और ये बताना है कि आपको ये कैसा लगा और कितने क्वेश्चन सही हुए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।